पुंछ में यौम जमहूरियत तकरीब से पहले सिक्योरिटी के चाक चौबंद और बेहतरीन इंतजाम देखे गए। हर रूट पर पुलिस के जरिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इंतजामिया ने अपील की है कि यौम जमहूरियत तकरीब में शामिल हों और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम रखें। देखिए, आप जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं और जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो बिल्कुल मजबूती से पूरी डिस्ट्रिक्ट में रखा गया हुआ है, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर्स हों या उसके लोअर लेवल हो या सब डिवीज़न लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। तो पूरी चौकसी से जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इवन के आर्मी का भी जो डोमिनेशन है वो रखा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से पुंछ की तमाम जनता से एक संदेश होगा, एक अपील होगी कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन हर एक सिटीज़न का एक रोल बनता है देश की सुरक्षा के लिए। और अपनी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी किस्म की अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो वो उनसे हम अपील करेंगे कि इमीडिएटली जो नज़दीक के थाने हैं या नज़दीक का सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है या इवन फॉर दैट मैटर हमारे कुछ जो है वो पब्लिक में नंबर्स हैं, जो कंट्रोल रूम के नंबर्स होते हैं, तो इमीडिएटली उन पे इन्फॉर्म करें। बाकी जनता को इत्मीनान रखना चाहिए, पूरे सिटीजन्स को इत्मीनान रखना चाहिए। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक है और पे मजबूती के बंदोबस्त। पुंछ में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर डीसी दफ्तर अहाते से स्कूली तलबा की रैली को जिला इलेक्शन अफसर इंद्रजीत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो इस मौके पर लोगों को उनके वोट और उनके हक के तई बेदार करते नजर आए। एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ताहिर मुस्तफा मलिक समेत सभी मुतालिक महकमों के अफसरान और मुलाजमीन इस मौके पर शामिल रहे। मेरा नाम फरवा अली रिजा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से हूँ। और जैसा कि आज 25 जनवरी है और हर साल 25 जनवरी को वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ये नेशनल वोटर्स डे 2011 से मनाया जा रहा है टू अवेयर द पीपल के उनको वोट करना है या फेयरलेसली करना है। बिल्कुल इसीलिए ये रैली निकाली जा रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपने कैसे वोट देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, पिछली बार हमने जो इसी साल में एक असेंबली की जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन किया है और अभी इस समय जो पंचायत का इलेक्टोरल रोल है उसकी अपडेशन का प्रोसेस चल रहा है। और हर साल की तरह जो 25 जैन है वो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इस बार 13th नेशनल वोटर डे है। एक्चुअल में नेशनल वोटर डे का जो मकसद होता है ये यही है कि आपको ये बताना कि आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी सिलसिले में आज जहां एक स्कूल के बच्चों की तरफ से और जो हमारे जो आंगनवाड़ीज़ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक रैली का जो है आरंभ किया गया है, जो डीसी ऑफिस से होकर बाज़ार से गुजरते हुए कॉलेज के ऑडिटोरियम तक जाएगी और वहां हमने एक इसको नेशनल वोटर डे के को लेकर एक प्रोग्राम रखा है। तो आज ऑलमोस्ट आधे दिन का प्रोग्राम होगा, जिसमें सिटीजन्स को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये बताया जाएगा कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें आपके वोट की क्या अहमियत होती है। तो उसी सिलसिले में एक स्वीप की एक्टिविटीज़ होती है, वो लगातार चलती रहती है, लेकिन चूंकि एक दिन भी रखा गया है तो उस दिन को एक फोकस करके मनाया जाता है। उसके लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम चार्ट किया हुआ है, उसको आज हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कॉलेज के ऑडिटोरियम। पीडीपी के तर्जुमान नजीब अब्बास खान ने मरकजी सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। वो वेलकम, हम राहुल गांधी को वेलकम करते हैं, उनकी स्टेटमेंट को भी वेलकम करते हैं। बेसिकली ये जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है कि हम स्टेटहुड देंगे एट द प्रॉपर टाइम। जो उनका प्रॉपर टाइम आई डोंट नो, उनकी यार्डस्टिक क्या होती है, बट उनने बोला है। बट पीडीपी, एज फार एज पीडीपी इज कंसर्न, पीडीपी का मौकफ क्या है? 2019 5 अगस्त से पहले स्टेट की जो सूरत थी उस लेवल तक पहुंचाए। वो हम चाहते हैं। जो इनने डिवीजन कर दिया हमारे स्टेट को और डाउनग्रेड कर दिया हमारे स्टेट को फ्रॉम अ स्टेट, पहली बार मैंने कहीं देखा होगा कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, दैट टू 2 यूनियन टेरिटरीज। और मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है कि हमारा जो 2019 से पहले इसकी शक्ल थी उसमें लाया जाए। हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर का हल हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग अमन में रहें।
यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम जो दिन ब दिन ये जो लोग हर दिन एक ऑर्डर्स नए ऑर्डर्स निकालते हैं, ये बंद हो जाए। मुझे ये कि मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, सुबह उठते ही मेरा सबसे बड़ा पहला काम होता है टीवी को खुला छोड़ना, उस पर बाद देखना कौन सा नया ऑर्डर निकला। इतनी जल्दी में ये लोग, मुझे लगता है इनको लगता है कि हम लोगों ने 70 साल यहाँ कुछ नहीं किया, बस ये जानते हैं कश्मीर की डिमांड्स। जो लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, इवन दे डोंट नो, अगर उनको मैं इस इलाके में लाऊंगा ना, उनको तो एक गली भी नहीं पता होगा। वो हमारा फैसला कर रहे हैं, वो अपने नए ऑर्डर्स ला रहे हैं और बोल रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कहीं उस स्टेट में जिसका कोई ऑफिशियल यहाँ का नहीं है, जिसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की नहीं है, वो कश्मीरियों के फैसले करें। वो फैसले उनको लग रहा है कि 70 साल नहीं हुए। ऐसे हम चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, ये बीजेपी नहीं चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती, वो तो बखूबी वो खुद जानते हैं उनके मंसूबे क्या है। ये हमारा है कि वी वांट फर्मली, हम स्टेट भी चाहते हैं और इलेक्शन भी चाहते हैं इमीडिएटली। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के जरिए कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जोड़ो यात्रा, पुलवामा कांड और इस तरह के शब्दों का उच्चारण आर्मी के विरोध के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध के अंदर, और जनरल रणधीर सिंह GOC जब उसने स्पष्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। और आज भारत जोड़ो यात्रा के समय इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके भारत जोड़ो यात्रा का भी बेड़ा गर्क करने का प्रयास दिग्गी राजा के माध्यम से हुआ है। आर्मी के और तिरंगा झंडा, जिस तिरंगे झंडे को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हम भ्रमण करने का प्रयास करना चाहते हैं, आज वो तिरंगा झंडा आर्मी लेकर के आगे बढ़ रही है। आन बान शान के लिए हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज उसी आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इस यात्रा का बेड़ा गर्क करने का प्रयास कर दिया गया है। इसलिए दिल्ली राजा का पुतला फूंक रहा हूँ और ये भी शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को श्रीमान राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करके इसी सीमा तक पहुँचाने का प्रयास करा था, लेकिन दिग्गी राजा ने सारा मलिया मेट कर दिया जब आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, दिग्गी राजा की फोटो जो मेरे पास अभी मैंने ली है, ये फोटो दिग्गी राजा कान पकड़े, दिग्गी राजा देश से माफी मांगे, दिग्गी राजा बताए किस आधार पर आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं एक कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को बाहर से मारने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मारने वाला श्रीमान दिग्गी राजा है, जो समय समय के ऊपर मिलिटेंटों के समर्थन के अंदर जो एक इनकाउंटर हुआ था, इस तरह बाटला हाउस के अंदर इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके वो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए मैं आपको लगता है इससे पाकिस्तान को एक क्लीन चिट मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान का ही किया जा रहा है? पाकिस्तान को शय मिल गई। जिस पाकिस्तान के घर के अंदर खाने को चपाती नहीं है, उस पाकिस्तान को आज शय मिल गई जब पाकिस्तान को इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करा। इसलिए पाकिस्तान का समर्थन करने वाला दिग्गी राजा, उसका मैं पुतला जला करके अपना विरोधाभास प्रकट कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, ये यात्रा करके राहुल एक इमेज बनाने का प्रयास करा, लेकिन दिग्गी राजा ने बीच में बैठ करके, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, कांग्रेस के अंदर दुश्मन कांग्रेस का दिग्गी राजा बीच में बैठ करके इसका अपहरण करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, इसको बाहर निकालो और इसको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करने का प्रयास